किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, अभी मौका पर मौजूद हूँ हल्का उकलाना के कनो गांव में। और कनो गांव का जो डेरा है, जो शंकरनाथ का जो डेरा है, लगभग 900 वर्ष पुराना डेरा है, काफ़ी जो मान्यता है। और मेरे साथ जो है महाराज जी है, सारी बात महाराज जी तो बात करेंगे। आदेश महाराज जी। नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी, आज भंडारा भी चल रहा है कनो गांव में, थोड़ा बताना जी कितनी तपस्या इन्होंने मैं कर बता ली। दूं, ये डेरा काफ़ी पुराना डेरा है। यहाँ पे बाबा शंकरनाथ जी ने धूना स्थापित करा था। जो बाबा शंकरनाथ जी थे, सूरजनाथ जियों के शिष्य थे, जिन्होंने अग्रोहा में थे करी थी। अच्छा जी। आप देख भी पा रहे होंगे, आज भी थे रखी गई है। वहाँ से एक कुमारी बची थी, जिन्होंने कुमारिया गाँव बसाया था। उनके शिष्य महाराज शंकरनाथ जी हुए हैं। शंकरनाथ जी का धूना यहाँ पे है, लेकिन गद्दी बाड़क गाँव में है। तो ये धूना बहुत करीबन 900,000 प्लस हम कह सकते हैं। हालांकि प्रॉपर तो नहीं कह सकते, एक अनुमान लगा कि इतना पुराना है। यहाँ पे विराजमान है महाराज ऋषिगिरी जी हैं, जो लगातार समाज सेवा के लिए और समाज को सुख शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने जलधारा तपस्या भी की है, पंचधूणी की भी तपस्या की है, किंतु आज उन्होंने 41 दिन की खड़े सिरी की तपस्या की है। ये हठ योग की तपस्याएं मानी जाती है। और हठ योग में तपस्याओं में सबसे कठिन जो तपस्या खड़े सिरी की है। अच्छा, क्योंकि इसमें सारा नर्वस सिस्टम हमारा, सारी नसें कमज़ोर हो जाती है एक जगह खड़ा रहने से। मतलब ये लगा लो 41 दिन एक सेकंड भर भी हम बैठ नहीं सकते, प्रॉपर खड़ा रहना होता है दिन रात। चाहे सारा क्रियाएं जो है, लघु संख्याई क्रियाएं हैं, खाना पीना की सारी क्रियाएं खड़े खड़े होती हैं। तो इनमें पाँव में सूजन आ जाती है। कई बार तो देखा गया कि ज़्यादा लंबे समय तक रहने के बाद कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये समाज कल्याण के लिए तपस्याएं की जा रही है और महाराज जी निरंतर तपस्या की जा रही है। और जिसका फल आप देख भी पा रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर डेरा। और ये नगर में रौनक, चारों तरफ पूरा नगरी का सहयोग। यहाँ का आसपास की ये कनो नगरी नहीं, यहाँ की बाड़क, किरोड़ी, पावड़ा, कई नगरियाँ यहाँ पे महाराज जियों को मानती है। और महाराज शंकरनाथ जियों का भी कई राज्यों में पूजा पाठ होता है। और ये गद्दी जूनाखाड़ा के अंडर आती है जी। जूनाखाड़ा में 13 मंडी से, जिनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जूनाखाड़ा के महाराज श्री पृथ्वीगिरी जी महाराज जी हैं, जो जूनाखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उन्हीं के शिष्य बाबा तूफानगिरी जी, उन्हीं के शिष्य हम हैं महाराज सुखदेव। महाराज जी मैं बात करूँ, एक मंदिर तो यूँ है, एक मंदिर वो सामने है जी, वो अलग है, कितने है वो? ये देखो, ये धूना था महाराज जियों ने स्थापित करी थी। इसके पीछे जो प्राचीन धूना है वो स्थापित की थी। लेकिन वहाँ पे एक मान्यता मानी जाती है, बताई जाती है। अच्छा कि जब महाराज शंकरनाथ जी थे, जब बालकपन में थे, भैंस चराया करते, तो वहाँ पे एक जाड़ होया करती थी। आज भी देख पा रहे होंगे आप, जाड़ है, पुरानी जाड़ थी। वहाँ पे महाराज दोपहर के समय में विश्राम कर रहे थे। तब विश्राम कर रहे थे कि जाड़ का वृक्ष जो है कि इतना कठोर वृक्ष होता है कि धूप नहीं आ सकती, जेठ की धूप। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिद्र रह गया उसमें। कहीं ना कहीं रोशनी पार हो रही थी सूर्य की, और वो रोशनी महाराज शंकरनाथ जियों के विश्राम को भंग कर रही थी। तब कहते हैं एक नाग ने उस के ऊपर अलवेडा गाल के बैठ गए थे, जिसके कारण वो रोशनी रोक दी थी। तब से वो मान्यता, तब से वहाँ पे ठंडी जोत लगती है महाराज जियों की। वहाँ जोत जगाई नहीं जाती, ठंडी जोत लगाई जाती कि महाराज को गर्मी से बचाने का कार्य किया था। और वहीं से महाराज जी की शक्तियों का अनुमान लगा था, और तब से महाराज शंकरनाथ जियों का प्रचलन और प्रचार हुआ था। आप कौन सा डेरे से हो, कहाँ से? जी, मैं इसी 13 मंडी के महाराज तूफानगिरी जियों के शिष्य हैं। सुखदेव गिरी नाम है मेरा। इधर ही रहो, कहाँ रहो? नहीं जी, हम बाड़क गाँव में रहते हैं। अच्छा, बाड़क गाँव में। जी, चलो धन्यवाद जी। आम जनता से क्या मैसेज देना चाहोगे जी? जी, यही देना चाहते हैं कि एक अच्छे साधु संत, देखो हम मान लेते हैं किसी को भी गुरु कहना, गुरु की उपाधि अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। एक देखो, कहीं भी जाने से पहले कि आप किस पदवी से जुड़े हैं और वो किस अखाड़े से है, क्या उनकी आचरण और विचरण है। अब हमारे जो 13 मंडी के महाराज जी हैं, लगभग हमारे पूरे परिवार, मेरे नाती परिवार में ऐसा कोई साधु संत नहीं है जो नशे पते करता हो। समाज को एक अच्छी दशा और दिशा देने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ पढ़े लिखे सभी साधु संत हैं, जिन्होंने सभी ने अच्छी PhD होल्डर है, कोई अच्छी एजुकेशन की हुई है सभी साधु संतों ने। तो समाज को आध्यात्मिक नहीं, एक समस्याएं हैं उनसे, या फिर काम काज को लेके हर कार्य में दशा और दिशा देने का कार्य करते हैं महाराज जी। और मैं तो यही कहूँगा, जब भी आप किसी को अच्छे साधु संत की संगत में जाएं, और उस साधु संगत की संगत में जाने से पहले देखें कि उनका आचरण क्या है, विचरण क्या है, और किस खाड़े से और किस गुरु परंपरा से वो बिलोंग करते हैं। जो हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन काल दत्तात्रेय भगवान से चली आ रही परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा से बदलती आ रही है आगे आगे आगे। महाराज जी मैं बात करूँ, कई जगह देखा भी होगा और चालान भी ला रहा है,
बाबे में बहुत रोले चला है। एक तो पिनारी गांव का चल रहा है मौका में बुझी को नहीं है, अरे को गला मामला चल रहा था, क्या कहना चाहोगे जी? किसी का किसी के साथ रोड़ा नहीं, कोई कहीं कहीं नहीं, अपने आपस की गलतफहमी हो जाती है कहीं ना कहीं। देखो एक हाथ से कहीं ताड़ी नहीं बत्ती, कहीं ना कहीं हो जाता होगा भाई। आज की जनता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, कुछ लोगों ने सभी साधु समाज को बदनाम करने का कार्य कर रखा है, जिसके कारण ये रोड़े रबदे चल रहे हैं। बाकी हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है कि किसी का कहीं से रोड़ा चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। बाकी असामाजिक तत्व होते हैं समाज में थोड़े बहुत एक दो, वो करते हैं ऐसा, उनके ऊपर ध्यान न दे के हम अपना कर्म कार्य कर रहे हैं और वो करते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है। यानी कि जो रोड़े हुए हैं ये गांव वाले करवावा है? नहीं जी, कोई नहीं करवाता रोड़े। ना रोड़े क्यों हुआ ना, ना ये गांव वाले करवाते, ना ये गांव वाले करवाते, ना साधु करवाता। पिनारी में तो गंडा से जल्दी ठाए खड़ी महिला भी। महाराज जी मैं आपको बता रहा ना, अब जैसे आप फसल से लगा लो, फसल बोते हैं, कहीं ना कहीं एक आधा पौधा ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखेगा पता नहीं वो कितना होगा, लेकिन उस पर एक फड़ई की दाने एक दाना नहीं निकलता उस पे से। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं गांव में एक आधा सामाजिक तत्व होता है जो करता है, उसके लिए हम पूरे गांव को टारगेट नहीं कर सकते, ना पूरा गांव बदनाम कर सकते। ये देख रहे हैं ना आप, पूरा गांव आ रहा है, पूरा भाईचारा बहुत बढ़िया है, सभी जगह भाईचारा अच्छा है। कोई एक आधा सामाजिक तत्व है जो ऐसा कार्य कराने का कार्य करता है, जो साधु संतों का समाज का आपस में भिड़ा के कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है। बाकी ऐसा मेरे विचार से, जहाँ तक मेरा पर्सनली विचार है कि गाँव कहीं भी किसी के साथ, साधु के संत के साथ बहस और रोड़ा रबदा नहीं करता। धन्यवाद जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।